और सेक्टर पर फोकस करते हैं और वो है एविएशन स्टॉक्स। यहाँ पर आज हम देख रहे हैं कुछ दबाव देखने को मिल रहा है और वजह वही है ओमिक्रॉन की जो बढ़ती चिंता है, उससे हम देख रहे हैं कि जो अनलॉक थीम वाले शेयर्स थे अब वहाँ पर कहीं ना कहीं अब इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो चुका है। कोरोना पूरी जानकारी के लिए अब हमारे साथ सौमित भी जुड़ चुके हैं। सौमित बताइए, ये जो ओमिक्रॉन की बढ़ती चिंताएं हैं उसका असर एविएशन सेक्टर पर कितना पड़ रहा है? इंडिगो एंड स्पाइसजेट के शेयर प्राइस में जो वीकनेस देखने को मिल रही है, इसका प्रमुख कारण तो देश में बढ़ने वाली कोविड-19 केसेस ही है। अब अगर आप देखेंगे तो पिछले 7 दिनों में जो डेली नंबर ऑफ केसेस है वो इंडिया में 5 गुना से बढ़ चुकी है। अब इसके अलावा भी काफ़ी रीजंस है जिनकी वजह से एयरलाइन स्टॉक्स में ये वीकनेस देखने को मिल रही है। अब अगर आप रेवेन्यू साइड के रीजंस को पहले समझेंगे तो जो एयर ट्रैफिक है उसमें कोई ग्रोथ नहीं हुआ है। इनफैक्ट हमें एक तरह का डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और उसके पीछे ये रीज़न है कि अब हॉलीडे सीजन खत्म हो चुका है और जो फोर्थ क्वार्टर होता है वो यूजुअली एयरलाइन स्टॉक्स के लिए वीक रहता है। इसके अलावा जो टिकट प्राइसेस है वो भी वीक रह चुकी है क्योंकि अब आगे जाके उतना डिमांड नहीं रहेगा। और अगर आप कॉस्ट साइड में आते हैं तो कॉस्ट साइड में हाल ही में फ्यूल प्राइसेस में इंक्रीज हुआ है करीब 3% का। अब एयरलाइंस के लिए फ्यूल सबसे बड़ी एक्सपेंस होती है और इसके अलावा फॉरेन एक्सचेंज रेट भी काफ़ी अनफेवरेबल रह चुकी है और इन दोनों का कंपनी के फाइनेंशियल्स पे इम्पैक्ट होगा सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 में। अब अगर आप आगे जाके ओवरऑल इंडस्ट्री में देखेंगे तो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी बढ़ने वाली है क्योंकि दो नई एयरलाइंस अपनी संचालन 2022 में शुरू करने वाली है। अब एयरलाइन स्टॉक्स में जो ये वीकनेस देखने को मिल रही है इसके कारण एक और स्टॉक पे भी इम्पैक्ट हो रहा है और वो है एक ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट इजी ट्रिप प्लानर्स। इजी ट्रिप को अपना अधिकतर रेवेन्यू एयर टिकट्स बुक करने से मिलती है। चूंकि एयर ट्रैफिक में अब वीकनेस देखने को मिल रही है, इस कंपनी का रेवेन्यू भी आगे जाके इम्पैक्ट हो सकता है। हुँ, बिल्कुल। तो इस बात का असर देखिए अब एविएशन शेयर में भी पड़ रहा है और इससे जुड़ा एक और स्टॉक इज़ माई ट्रिप, इजी ट्रिप प्लानर्स, वहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया सौमित, ये सारी जानकारी देने के लिए। नीरव, इस पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे, क्विकली राय दीजिए। इंटरग्लोब एविएशन, स्पाइसजेट और इजी ट्रिप तीनों ही आज कमज़ोरी के साथ कारोबार कर रहे हैं। कुछ बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपको या फिर जिस तरह के डेवलपमेंट हो रहे हैं, खबरें आ रही हैं, फिलहाल अवॉइड करना चाहिए? देखिए पूजा खबरें तो नेगेटिव है मगर मुझे चार्ट पे कोई असर दिख नहीं रहा है इन तीनों ही स्टॉक्स में। इंडिगो की बात करें तो हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन है, अपना रीटेस्ट कर लिया उसने प्रीवियस बॉटम और यहाँ से ज़्यादा सेलिंग भी नहीं है आज के दिन में। मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक निकल जाएगा ऊपर में, बाइंग करनी चाहिए। इसमें स्टॉप लॉस 1850 का रखना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। 2300 से 2400 तक ये स्टॉक ज़रूर आ सकता है। बहुत बढ़िया पैटर्न है इसमें एटलीस्ट टेक्निकली। स्पाइस जेट की बात करूँ तो ये कंसोलिडेशन में है। कंसोलिडेशन में ये जो रेंज है नीचे में करीब-करीब 65 और ऊपर में करीब-करीब 85 ये रेंज में चल रहा है। नीचे के रेंज में अभी मिल रहा है तो यहाँ से बाइंग कर सकते हैं। छोटा-सा स्टॉप लॉस 62 का आप मेंटेन रखें, वो क्लोजिंग बेसिस पे रखिएगा। ऊपर में आई थिंक 80-85 आए तो वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करें। इसमें ट्रिप में भी सिमिलर केस है लाइक स्पाइस जेट। अगर आप देखें तो ईज़ माई ट्रिप एक रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। इसमें ज़्यादा कोई बाइंग नहीं हो रहा है और ना ही ज़्यादा सेलिंग हो रही है। ऊपर में 600 और नीचे में अराउंड 490। तो ये अब बीच में है तो यहाँ पे कोई बाइंग या सेलिंग नहीं करनी चाहिए, थोड़ा वेट करना चाहिए, या तो नीचे आए या तो ऊपर आए। मेरे हिसाब से ये एक बार 650 का लेवल तोड़ता है उसके बाद एक बहुत बढ़िया पैटर्न बनाएगा, एक बड़ा मूव आ सकता है इसमें। जब तक ब्रेकआउट नहीं आता तभी तक बाइंग ना करें या फिर नीचे सपोर्ट पे बाइंग करें। हुँ। ठीक है, तो ये तीनों ही स्टॉक्स पर आपको राय दे दी गई है।